नमस्कार। एजुकेशन विथ ट्रिपल एस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक स्वागत है, मोस्ट वेलकम है। इस वीडियो में हम जानेंगे कक्षा 10वीं का गणित, सीजी मैथ, छत्तीसगढ़ मैथ, ओके, छत्तीसगढ़ बोर्ड मैथ, अध्याय 11 ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता, प्रश्नावली 2 का पहला व दूसरा प्रश्न का हल जानेंगे। बहुत ही सरल और आसान वे में जानेंगे। इसके पहले भी हम बहुत सारे वीडियो अपलोड कर चुके हैं, 10 पार्ट तक कक्षा 10वीं का मैथ पढ़ा चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। 1 बाय 1 मतलब एक एक करके सभी प्रश्नों को बहुत ही सरल और आसान भाषा में समझाया गया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और यदि मेरे चैनल पर आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो चलिए हम प्रश्न को हल करना स्टार्ट करते हैं, समय न लेते हुए, टाइम न लेते हुए। ओके, पहला प्रश्न क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 52 मीटर दिया हुआ है। इस मैदान का नक्शा कागज पर बनाइए जिसमें इस मैदान का नक्शा कागज पर बनाइए जिसमें पैमाना 13 मीटर बराबर 1 सेमी हो, 13 मीटर 1 सेमी के बराबर हो। नक्शे में मैदान की त्रिज्या क्या होगी? नक्शे में मैदान की त्रिज्या क्या होगी? तो चलिए हम इसको हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं इसमें क्या दिया है। ओके, क्या लिखेंगे? दिया है। जब आप प्रश्नों को हल करते हैं ना तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है उसको लिख लिया कीजिए। ओके, तो दिया है, क्या दिया है बताइए? मैदान की त्रिज्या, ठीक है ना। मैदान की त्रिज्या कितना दिया हुआ है बताइए? 52 मीटर, ठीक है ना। मैदान की त्रिज्या कितना दिया हुआ है? क्वेश्चन में 52 मीटर दिया हुआ है। ओके, इतना समझ गए। जो दिया है पहले उसको हम क्या कर लिख लेते हैं। जो दिया रहता है उसको हम क्या करते हैं, पहले लिख लेते हैं। तो मैदान की त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 52 मीटर दिया हुआ है। और पैमाना कितना दिया हुआ है? 13 मीटर बराबर 1 सेमी दिया है, ठीक है ना। और क्या दिया हुआ है? 13 मीटर बराबर कितना दिया हुआ है बताइए? 1 सेंटीमीटर दिया है। 1 सेंटीमीटर, आप इसको सेमी में लिख लीजिए। 1 सेंटीमीटर इंग्लिश में लिखिए चाहे हिंदी में लिखिए। ये क्या दिया हुआ है? पैमाना दिया हुआ है, ठीक है ना। आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लीजिएगा पैमाना। पैमाना क्या माना है बताइए? 13 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। ओके, हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में? नक्शे में मैदान की त्रिज्या, ठीक है ना। जब 13 मीटर बराबर कितना हो जाएगा? 1 सेमी, जिसे मैदान की त्रिज्या कितना दिया है? 52 मीटर दिया है। तब 13 मीटर में 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, तब 52 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा? तो वही क्या हो जाएगा? मैदान की त्रिज्या हो जाएगा। तो हम लिखेंगे इसमें कि नक्शे में, ओके, नक्शे में मैदान की त्रिज्या, नक्शे में मैदान की त्रिज्या, नक्शे में मैदान की त्रिज्या कितना हो जाएगा बताइए? जब 13 मीटर में 1 सेंटीमीटर होता है तो 52 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा? तो 52 में हम 13 का क्या कर देंगे? भाग कर देंगे, ठीक है ना। तो 13 चौको कितना होता है? 52, यानी कि कितना आ जाएगा बताइए? 4 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 4 सेंटीमीटर। मतलब नक्शे में मैदान की त्रिज्या कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर से समझिए, सबसे पहले इसमें दिया क्या था कि मैदान की त्रिज्या 52 मीटर दिया हुआ है, ठीक है ना। 13 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर पैमाना दिया हुआ है। जब 13 मीटर में 1 सेंटीमीटर होता है तो 52 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा? क्वेश्चन तो यही है। तो नक्शे में मैदान की त्रिज्या कितना हो जाएगा? जब हम जान रहे हैं कि 13 मीटर में 1 सेंटीमीटर होता है तो 52 मीटर में हम 13 से क्या कर देंगे? मीटर से भाग दे देंगे, तो क्या आ जाएगा? 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 सेंटी बराबर 13 मीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना दिया हुआ? 13 मीटर, ठीक है ना। तो 4 सेंटीमीटर बराबर 13 चौको कितना हो जाएगा? 52 मीटर, या 52 मीटर बराबर 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, नक्शे में मैदान की त्रिज्या बराबर 52/13 कर देना है। बराबर कितना हो जाएगा? 13 चौको 52, यानी कि 4 सेंटीमीटर इसका उत्तर हो जाएगा। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। किसी आयत की 2 आसन भुजाओं की माप क्रमशः 5 सेमी और 7.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। निम्न स्केल गुणक मानते हुए आयतों की भुजाओं की माप और क्षेत्रफल पता कीजिए, ठीक है ना। पहला नंबर में दिया है 0.8, दूसरा नंबर में दिया है 1.2, तीसरा नंबर में दिया क्या? 1.0। स्केल गुणक 1 मानने पर मिला आयत क्या वास्तविक आयत के सर्वांगसम है? चलिए हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं इसमें दिया हुआ है, ठीक है ना। क्या दिया है वो लिख लीजिए। जो जो दिया रहता है उसको हम सबसे पहले क्या करते हैं? लिख लेते हैं। ओके, ठीक है ना, लिख लिए। फिर इसमें हम क्या करेंगे, ज़रा ध्यान दीजिएगा। क्या दिया हुआ है बताइए जल्दी से? क्या दिया हुआ है?
क्या दिया हुआ है बताइए, स्केल गुणक, ठीक है ना। स्केल गुणक दिया हुआ है हमारा, स्केल गुणक, ओके। स्केल गुणक दिया है 0.8, क्वेश्चन में दिया हुआ है स्केल गुणक कितना दिया हुआ है 0.8, और दो आसन भुजाओं की माप दिया हुआ है, ठीक है ना। दो आसन भुजाएं, ठीक है ना। दो आसन भुजाएं कौन कौन है, कितना कितना सेंटीमीटर के हैं बताइए। दो आसन भुजाएं 5 सेंटीमीटर के हैं, ओके। और ये कितना है बताइए, 7.5 सेंटीमीटर के दो आसन भुजाएं हैं, ओके। यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं, दो आसन भुजाएं, ओके, क्रमशः, दो आसन भुजाएं क्रमशः, ओके, 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, ओके। आगे समझ में इतना। अब हमको क्या करना है, स्केल गुणक कितना दिया हुआ 0.8, ठीक है ना। जब इसमें हम स्केल गुणक से क्या करेंगे, इसका नया भुजा की माप जब निकालेंगे तो यहाँ पे लिख लीजिए फिर से कि नए नए ओके, नए आयत की, नए आयत की, ओके, नए आयत की भुजाओं की माप क्या हो जाएगा, भुजाओं मतलब वही आसन भुजाओं की माप क्या हो जाएगा, आसन भुजाओं की माप जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। जितना भी स्केल गुणक दिया हुआ है इसमें गुणा कर दीजिए, ठीक है ना। पहला क्या हो जाएगा, 5 गुणे कितना हो जाएगा 0.8, तो 8×5 कितना हो जाएगा 40, यानी 4.0 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा बताइए 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी प्रकार फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट दूसरा नंबर में क्या करेंगे बताइए, 7.5 में, ठीक है ना। 7.5 में 0.8 का जब गुणा करेंगे तो 8×40 का 0 हो जाएगा, 8 सौ कितना होता है 56, 56 और 4 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है ना। और 2 अंक पर क्या हो जाएगा दशमलव, एक अंक यहाँ है, एक अंक यहाँ है, 2 अंक पर दशमलव जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो जो बड़ा है उसको हम क्या मान लेंगे, लंबाई मान लेंगे, और जो कम है उसको क्या मान लेंगे, चौड़ाई मान लेंगे, ठीक है ना। इसको आप यल मानिए, ठीक है ना। यल से क्या हो जाएगा लंबाई, बी से क्या होता है चौड़ाई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई कितना है 6 है, चौड़ाई कितना है बताइए 4, तो 6 चौगो कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब इसको आप वर्ग सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं, ओके। इसके बाद हम दूसरा दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा नंबर में दिया हुआ है स्केल गुणक कितना दिया हुआ है 1.2। जिस प्रकार हम पहला सवाल को लगाए हैं, पहला क्वेश्चन को उसी प्रकार सेम है। आसन भुजाएं 5 सेमी और 7.5 सेमी दिया हुआ है, तो नए आयत की भुजाओं की माप कितना हो जाएगा, स्केल गुणांक से क्या करेंगे, स्केल गुणक से गुणा कर देंगे। 5 गुणे कितना करेंगे 1.2, तो आएगा कुल मिला के 6.0 को हम लिख सकते हैं 6 सेंटीमीटर। इसी प्रकार नेक्स्ट दूसरा आसन भुजा कितना था 7.5, तो 7.5 में हम स्केल गुणा का 1.2 से गुणा कर देंगे तो नए आयत की भुजा आ जाएगा, मतलब लंबाई का मान आ जाएगा, ओके। तो 7.5 में जब हम 1.2 को गुणा करेंगे तो 9.00 आ जाएगा, मतलब 900 आएगा, 2 अंक पर दशमलव लगा देंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, तो 9 सेंटीमीटर। एक ठोक हम क्या मान लेंगे, चौड़ाई मान लेंगे, बी मान लेंगे, इसको एल, लंबाई एल मान लेंगे, ठीक है ना। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई कितना दिया है 9 दिया है, और चौड़ाई कितना दिया है 6, तो 9×6 कितना हो जाएगा बताइए 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। यही इसका क्या हो जाएगा उत्तर। इसके बाद हम दूसरा का तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही सरल और आसान भाषा में, बस आप वीडियो पर बने रहिएगा। तीसरा नंबर में दिया हुआ है, दूसरा के तीसरा नंबर में कि स्केल गुणक कितना दिया हुआ है 1.0 का मतलब 1 दिया हुआ है, ठीक है ना। कितना दिया हुआ है 1। जब हम किसी संख्या में या किसी भुजा में मान लीजिए 1 का गुणा करेंगे तो उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे 5 भुजा दिया है, मान लीजिए कितना भुजा दिया है 5 सेंटीमीटर इसका भुजा दिया था, एक तरह से चौड़ाई का मान 5 दिया था और लंबाई का मान कितना दिया था 7.5 भुजाएं था ना, आसन भुजाएं 5 सेमी और 7.5 सेमी। जब हम 1 का गुणा करेंगे तो भुजाओं में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो फिर हम नए आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो भुजा वही मान लेंगे बी बराबर कितना 5 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, और लंबाई कितना मान लेंगे 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इस प्रकार नए आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, ए बराबर ए को एरिया बोलते हैं, ये क्या हो जाएगा लंबाई, क्या हो जाएगा चौड़ाई। तो चौड़ाई गुणे लंबाई कीजिए, चाहे लंबाई गुणे चौड़ाई कीजिए, उत्तर वही आता है जो आना चाहिए, ठीक है ना। तो जब 7.5 के गुणा हम 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 37.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा 37 स्केल गुणांक, जब स्केल गुणक जब हम एक मानेंगे तो उसका जो क्षेत्रफल आएगा नया आयत का क्षेत्रफल जो होगा, ठीक है ना, 37.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे समझ में। फिर क्वेश्चन क्या लास्ट में और बोला था कि स्केल गुणक 1 मानने पर मिला आयत क्या वास्तविक आयत का सर्वांग है। तो हाँ, इस प्रकार हम मान लेंगे कि इस प्रकार स्केल गुणक जो 1 होता है उसको मानने पर जो मिला आयत का जो क्षेत्रफल होगा, ठीक है ना, जो मिला आयत का वास्तविक आयत का सर्वांग होगा। इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि अतः
स्केल गुणक 1 मानने पर, ठीक है ना, मिला आयत, ठीक है ना, वास्तविक आयत का क्या होगा, सर्वांशम होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।